बड़वानी जिले के ठीकरी इलाके में संत खलील मस्तान बाबा की शव यात्रा में कथित रूप से पथराव की झूठी खबर चलाने के मामले में पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत अफसरों को की है। रविवार को बड़वानी जिले के ठीकरी के बाबा खलील मस्तान साहब का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद उनकी शव यात्रा को बहुत ही सद्भावना के साथ ले जाया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों सहित ठीकरी के प्रशासनिक अफसर भी शामिल हुए। प्रशासन की मौजूदगी में बाबा को सुपुर्द खाक किया गया। वहीं कुछ न्यूज चैनलों पर मुस्लिम समाज को बदनाम करने की साजिश के तहत एक भ्रामक और झूठी खबर चलाई गई, जिसमें दर्शाया गया है कि मुस्लिम समाज द्वारा पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया, जबकि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। जब मुस्लिम समाज और मीडिया द्वारा थाने पहुंचकर टीआई और तहसीलदार से इस मामले की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि शव यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन और अन्य किसी भी व्यक्ति पर कोई पथराव नहीं किया गया। ये झूठी खबर है। पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। झूठी खबर चलाए जाने के बाद से मुस्लिम समाज और बाबा खलील मस्तान के चाहने वालों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं झूठी खबर चलने के बाद जब लोग पत्रकार को समझाने गए, तो पत्रकार द्वारा अपनी पत्रकारिता का रौब झाड़ते हुए समझाने गए लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। हम आपको बता दें कि झूठी खबर चलाने वाले पत्रकार के पक्ष में आनन फानन में बड़वानी जिले के कई स्थानों पर प्रेस क्लब द्वारा प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप दिए गए। वहीं ज्ञापन देने वाले प्रेस क्लब और पत्रकारों ने मामले की सच्चाई और गहराई को जानना भी जरूरी नहीं समझा और झूठी खबर चलाने वाले पत्रकार के लिए वर्ग विशेष के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया। मुस्लिम समाज ने मांग की है कि ऐसी भेदभाव पूर्वक झूठी खबर चलाने वाले पत्रकार से पत्रकारिता का हक छीन लिया जाना चाहिए। इंडिया न्यूज 53 के लिए बड़वानी से रईस खान की रिपोर्ट। नहीं, पथराव जैसे कोई घटना नहीं अभी सामने आई है। जी सर, न्यूज़ चल रही है कि जनाजे के ऊपर, मतलब जनाजे के जो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने प्रशासन के ऊपर पथराव किया था सर। पुलिस और प्रशासन के ऊपर कोई ऐसा पथराव, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जी। नहीं कोई पथराव हुआ है। जी सर, धन्यवाद। जो कि ठीकरी नगर की बहुत बड़ी हस्ती थे और उनका निवास जो है अनन बीड़ी पर था। अनन बीड़ी जो है खलटाका चौकी प्लस बलकवाड़ा थाने में आता है। बलकवाड़ा की पुलिस और खलटाका की पुलिस उनके निवास स्थान पर मौजूद थी। यहाँ पर किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा किया गया, किसी प्रकार का लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया गया। गई थी, उन्होंने वसीयत करी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे फकरुद्दीन बाबा की बीड़ी जो अनन बीड़ी पे अपने ठीकरी में स्थित है वहाँ पर मुझे दफनाया जाए। तो लोगों को खबर लग चुकी थी कि खलील बाबा को यहाँ पर दफनाया जाएगा, इसलिए खलील बाबा को वहाँ ले जाया गया। तो वहाँ पर लोग पहले से पहुँच गए थे। उनके जनाजे में जो है हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के लोग थे, मगर यहाँ के कुछ स्थानीय पत्रकारों ने गलत और फेक न्यूज़ चलाई। उसमें न्यूज़ चली कि मुस्लिम समाज द्वारा मतलब जो है खलील बाबा के जनाजे में प्रशासन के ऊपर पथराव हुआ। कल हमने टीआई साहब प्लस तहसीलदार साहब को जब हम लोग इन लोगों के खिलाफ ज्ञापन देने गए कि ये इस प्रकार से न्यूज़ें चला रहे हैं और इस तरीके से मतलब वो कर रहे हैं और हमारे ही खिलाफ आवेदन दे रहे हैं, तो टीआई साहब ने और तहसीलदार ने खुद स्वीकार किया कि मतलब जनाजे के टाइम पे कोई भी ऐसा पथराव की घटना नहीं हुई है, ये न्यूज़ फेक है। मंगलवार को खरगोन के स्वामी विवेकानंद सभागृह में अतिवृष्टि और बाढ़ नियंत्रण को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। खरगोन जिले में मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद सभागृह में अतिवृष्टि और बाढ़ नियंत्रण की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समस्त एसडीएम, समस्त नगरीय निकायों, सीएमओ, जनपद सीओ को निर्देश दिए कि पूर्व वर्षों में जिन जिन पर्यटन क्षेत्रों में अतिवृष्टि के दौरान हादसे हुए, उन क्षेत्रों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 वर्षों में जिन गांव या क्षेत्रों में डायरिया के प्रकरण सामने आए थे, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर पृथक से रूपरेखा बना लें। वहीं ऐसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक दवाई, राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाने के लिए भंडारण और व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व वर्षों में नदी नालों, तालाब की साफ सफाई और बाढ़ से निपटने जैसी जानकारियों की सूची बनाई जाए और अपडेट किया जाए। इंडिया न्यूज 53 के लिए रईस खान की रिपोर्ट। इंदौर जोन के आईजी ने खरगोन पुलिस लाइन में बने नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ किया। खरगोन जिले की पुलिस लाइन में नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जिसमें इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक हरि नारायण चारी मिश्र ने पधार कर देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा रखने वाले सिपाहियों की इस अनूठी सौगात का फीता काट कर उद्घाटन किया।
पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में सभी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्र ने हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए हॉस्पिटल वार्ड कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और उसकी सराहना की। इंडिया न्यूज 53 के लिए खरगोन से रईस खान की रिपोर्ट। कि वर्तमान चुनौती के दौर में पुलिस भी उस चुनौती के दौर से गुजर रही है और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार हर जगह पर इस तरह के पुलिस के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स और उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में आज मुख्य खरगोन जिले यहाँ के पुलिस अधीक्षक के द्वारा काफ़ी एक बेहतर और अभिनव प्रयास किए गए हैं। इन्होंने एक जीर्ण शीर्ण बड़े हॉस्पिटल को, चिकित्सालय को एक बेहतर आधुनिक और बहुत सारी जो आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं उनसे युक्त एक अच्छे चिकित्सालय में बदला है। मैं इनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि हमारे जो जवान हैं उसमें बड़ी संख्या में इस चुनौती के दौर में संक्रमित हुए हैं। अगर हम पूरे जून की बात करें तो लगभग 1700 ऐसे जवान हैं जो इस दौरान लगातार संक्रमित हुए, ठीक भी हुए। लगभग 7 जवानों को जो हमारे साथी थे वो उस दौर में हम लोगों ने खोया भी। लेकिन इस चुनौती के दौर में आगे के लिए आत्मविश्वास तो उनका बेहतर रहे, बेहतर ढंग से ज़्यादा हौसले के साथ वो काम कर सके, इसलिए इस तरह की चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है। और उस दौरान उस क्रम में यहाँ पे एक अच्छा प्रयास हुआ है। मुख्य यहाँ की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खरगोन में लगातार अपराधों पर नियंत्रण की दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं और कानून व्यवस्था और मुख्य तौर पे जो अपराधों पर नियंत्रण है उस दिशा में पुलिस ने अच्छा कर। थर्ड वेव जो आने वाली है उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, अभी तक हम अगर पूरे महामारियों की बात करें, अगर विगत हम कई सौ वर्षों के इतिहासों को देखें, जो पुरानी जो घटनाएं हैं उनको पलटे, तो ऐसा अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो घातक इस तरह की महामारियाँ होंगी, चाहे 1820 की, चाहे 1920 की, सेकेंड में बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। इस दौर में भी हम लोगों ने देखा कि कई गुना ज़्यादा घातक थी मुख्य तौर पर प्रथम दौर के मुकाबले जो दूसरी चुनौती थी। हमें उम्मीद है तीसरी चुनौती के लिए भी हम लोग तैयार हो रहे हैं। आप मान सकते हैं कि अभी जो हॉस्पिटल तैयार हुआ है शायद उसी तरह की चुनौती से निपटने की दिशा में प्रयास है। इस कड़ी में मुख्य तौर पर अगर हम तीसरे बात करें तो सामान्य तौर पर दूसरी चुनौती में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। न सिर्फ यहाँ बल्कि हम देखेंगे तो हर जगह हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी है, टीकाकृत लोगों की संख्या बढ़ी है, लोगों में इस बात को लेकर के जागरूकता बढ़ी है, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी है समाज में, कुछ नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। इसलिए इस बात को लेकर के हम आशान्वित हैं कि आने वाली तीसरी लहर को रोकने में हम कामयाब होंगे, प्रभावी ढंग से इससे निपटेंगे। और साथ ही साथ आज का जो हॉस्पिटल है उसमें मुख्य तौर पर पूरी टीम ने काम किया है। हमारी पुलिस अधीक्षक ने कई जगहों को, जिला प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, जन भागीदारी से उसमें बहुत सारा योगदान हुआ है। इन सारे लोगों के सहयोग के बिना इस तरह का बेहतर चिकित्सालय शायद खड़ा कर पाना संभव नहीं होता। तो मुख्य तौर पर इन सारी टीमों को, जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको भी पुलिस की तरफ से धन्यवाद। सर, महामारी के जिले की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।